तो बेटा अब हम जो अपना नेक्स्ट आर्टिकल शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो भैया क्या नाम है इसका? इस आर्टिकल का नाम है मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक भाई। अब हम ये सब बात कर चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या है? फोटोसिंथेसिस फोटोन की हेल्प से फूड की सिंथेसिस करना। तो फूड क्या है? फूड है ग्लूकोज। तो अब ये फोटोसिंथेसिस होगी कहाँ? तो जैसे भैया अपने घर में, हमारा जो घर है, घर में खाना कहाँ बनता है? खाना ऐसा तो है नहीं ड्राइंग रूम में बन रहा है या खाना बेडरूम में बन रहा है, खाना बनता है कहाँ? किचन में। तो जो फोटोसिंथेसिस मतलब खाना बनाने का जो प्रोसेस है, जो स्टेप है, वो कहाँ पर होगा? पहली बात तो ग्रीन प्लांट्स में तो होते ही है, उनकी हरी पत्तियों में होगा। वो भी कहाँ होगा? पत्तियों में भी मीजोफिल टिश्यू। मीजोफिल टिश्यू में जो क्लोरोप्लास्ट है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा, जिसमें कि दो हमारे पास मेंबर है। एक है थाइलेकोइड जिसमें कि लाइट रिएक्शन होगी, और दूसरा हमारे पास स्ट्रोमा जिसमें कि डार्क रिएक्शन होगी। तो आओ भाई देख लें कि इनके जो मैकेनिज्म में दो स्टेप हैं वो कौन कौन से हैं। तो पहला स्टेप है हमारे पास लाइट रिएक्शन। ठीक, पहले तो नाम लिख लें। पहला स्टेप है हमारे पास कौन सा? लाइट रिएक्शन। और दूसरा स्टेप है हमारे पास डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन। और इस जो डार्क रिएक्शन है, खाना यही बनता है। जो ग्लूकोज है वो कहाँ बनेगा? वो बनेगा डार्क रिएक्शन होने के बाद। लेकिन ये ग्लूकोज बनेगा तब जब लाइट रिएक्शन अपने प्रोडक्ट यानी एनर्जी, जब तक ताकत होगी नहीं तब तक क्या होगा? खाना तब तक बनेगा नहीं। एटीपी और NADPH का जब प्रोडक्शन कर देंगे तब क्या होगा? तब खाना बनेगा कहाँ पर? खाना बनेगा डार्क रिएक्शन में। ठीक, इतनी बात हो गई, हम समझ गए। अब भैया याद करो कि क्लोरोप्लास्ट में जो हमने स्ट्रक्चर बनाए थे कि इसको, हाँ ला मिटाई थी लाइट रिएक्शन। जो लाइट रिएक्शन है वो हमने कही थी कि कहाँ होती? थाइलेकोइड में। तो ये भैया थोड़ा सा ध्यान कर लो, ये क्लोरोप्लास्ट में ऐसे थे ना सिक्कों जैसे स्ट्रक्चर, और इन सिक्कों में एक हमने ले लिया थाइलेकोइड। ठीक, तो थाइलेकोइड आपको हमने बताया था कैसा है? हॉलो स्ट्रक्चर है। थाइलेकोइड ल्यूमेन कहलाता है। इसके अंदर का जो स्पेस है। तो आओ भाई हम बात करें कि जो लाइट रिएक्शन है वो लाइट रिएक्शन किस तरह से होगी। तो बेटा हम ये जो पूरा बोर्ड है इसको हम मान ले रहे हैं कि ये क्या है? ये थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन है। ठीक, हम अगर इसको ऊपर से कवर कर दें, नीचे से कवर कर दें, तो ये क्या बन गया? एक थाइलेकोइड बन गया, ग्रेनम का एक सिक्का बन गया। इसको हमने काट दिया। इसको हमने क्या किया? इसको हमने काट लिया। तो काटने के बाद ये क्या हो गया? ये पूरा इस तरह से फैल गया। जैसे बोर्ड आप देख रहे हैं पूरे यहाँ से लेके यहाँ तक बिल्कुल प्लेन दिखाई दे रहा है, पूरा इस सपाट दिखाई दे रहा है। ऐसे ही इसकी अंदर की जो मेम्ब्रेन होगी वो दिखाई दे। इतनी बात आप हमारी मान लो। अब इनमें क्या होगा? ये जो अंदर मेम्ब्रेन है इसमें ये पूरा हमने बाउंड्री मान ली। ये क्या है? हमारा पूरी जो बाउंड्री है थाइलेकोइड का अंदर का स्पेस है। और इनमें अरेंजमेंट होगा किनका? क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होगा, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल का। और ये दो मेन यहाँ पर इस कहानी के हीरो हैं। एक को आप मान लो कि एक सलमान खान है और एक शाहरुख खान है, कोई भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब हमने यहाँ बात कही किसकी? कि जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन में भी दो पार्ट है। एक है फोटो सिस्टम और फोटो सिस्टम बेटा क्या है? अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर होगा फोटो सिस्टम 2 और यहाँ पर होगा फोटो सिस्टम 1। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात आप जान लें, ये जो नाम इनको दिए गए हैं इनको खोज की क्रम में दिए गए हैं। डिस्कवरी जिसकी पहले हुई, फोटो सिस्टम 1 की पहले हुई, तो इसको फोटो सिस्टम 1 दिया गया नाम।
और इसको बाद में खोजा गया तो इसको फोटो सिस्टम 2 नाम दिया गया और ये कहलाता है P680। अब तुम कहोगे रुको 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 यार, बोलते चले जा रहे हो क्या P680 P700 बताते हो, ये सब है क्या? तो भैया ठीक है, आप जान लो, ये जो क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल है ये क्या है, ये पिगमेंट है, केमिकल कंपाउंड है, पिगमेंट है। और पिगमेंट किनको कहते हैं? पिगमेंट उन कंपाउंड को कहते हैं जो एक फिक्स वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। और यहाँ पर जो फिक्स वेवलेंथ एब्जॉर्ब करने वाली है वो कहाँ से आ रही है? जो फिक्स वेवलेंथ है वो कहाँ से आ रही है? वो इस सनलाइट से आ रही है, वो इस सनलाइट से आ रही है। सबसे पहली बात तो क्या हुई, फोटोसिंथेसिस में सूरज निकला, सूरज देवता प्रकट हुए, सूर्य भगवान प्रकट हुए यहाँ पर, और सूर्य भगवान ने अपनी किरणें पृथ्वी पर डाली, इस पर भी डाली, उस पर भी डाली। और ये सब कहाँ है? ये पत्ती में अंदर, कहाँ पर? अंदर है थाइलेकॉइड की मेम्ब्रेन में। ये क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स जगमगा रहे हैं, सूर्य भगवान इन पर अपनी रोशनी डाल रहा है, रोशनी डाल रहा है। तो अब इतनी बात समझ गए कि जो अरेंजमेंट है वो क्या है, वो कहलाता है फोटो सिस्टम। अब इस फोटो सिस्टम में पहला P680 जो कि क्या है, क्लोरोफिल ए का मॉलिक्यूल है, एक ही होगा, क्लोरोफिल ए का एक ही मॉलिक्यूल यहाँ पर होगा, ये भी क्लोरोफिल ए है। तो बात ये आती, क्या अकेले रहोगे तो काम चलेगा? बोले नहीं भाई, अकेले रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। मान लो शादी ब्याह है, ये हैप्पी बर्थडे है, तो कई लोग मिलकर सब काम करते हैं तब काम हो पाता है ना, ऐसे तो हो भी नहीं पाता है काम। तो इस क्लोरोफिल ए जो कि कहलाता है रिएक्शन सेंटर, अब हम बना रहे हैं ये पूरा लाइट हार्वेस्टिंग सिस्टम, या आप इसको लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स भी कह सकते हैं, LHC जिसको NCERT ने बोल रखा है। तो ये पूरा हमारा LHC बन गया, ये LHC है। ये हमारे पास है, इधर लिखें रिएक्शन सेंटर, बेटा जगह कम है इसलिए शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, रिएक्शन सेंटर। ये जो साइड वाले हैं, जो साइड वाले क्लोरोफिल बी भी हो सकते हैं, इसमें ज़ैंथोफिल भी हो सकते हैं, और इसमें कैरोटीनॉइड्स भी हो सकते हैं। तो ये बेटा साथ वाले जो इसके एसोसिएट, इसके सहयोगी हैं, वो कहलाते हैं एंटीना। एंटीना सभी लोग जानते हैं कि एंटीना क्या होता है। एंटीना एक ऐसी डिवाइस है जो कि सिग्नल को कैप्चर करती है, सिग्नल को कैप्चर करती है। लेकिन यहाँ पर एंटीना एक ऐसा सिस्टम है जो कि सन से आने वाली लाइट को एब्जॉर्ब करती है, उसको कैप्चर करती है। तो यहाँ पर कौन सी 680, यहीं पर बात समझ लो कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है, जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है वो कम वाले से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा। ये मान लो 550 का है, ये 500 है। तो आप ये बताओ कम वाला ज्यादा वाले को देगा कि ज्यादा वाला कम वाले को देगा? यहाँ पे यही खेल है कि जो कम वाला है वो ज्यादा वाले को देगा। इसने मान लो इसको दिया, ये है यहाँ पर 650 वाला, तो ये क्या करेगा, ये इसको देगा। और ये सब जितना भी फोटॉन्स से एनर्जी मिल रही है वो सारी की सारी ट्रांसफर हो जाएगी P680 को। तुम कहोगे यार इतना ये सब बता दिया, फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ? चलो फायदा पहले बता दे रहे। कभी कभी फायदा पहले बता देने से बात ज्यादा जल्दी समझ में आती है। तो ये लाइट रिएक्शन जो हो रही है यहाँ पर, और दूसरी जो डार्क रिएक्शन होनी है, और लाइट रिएक्शन में जो पहला हमारे पास फोटो सिस्टम 2 है और फोटो सिस्टम 1 है, तो यहाँ पर प्रोडक्शन होगा किसका, ATP का, NADPH का प्रोडक्शन होगा, जो कि काम आएंगे कहाँ पर, डार्क रिएक्शन में खाना बनाने के लिए। और प्रोडक्शन होगा किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन पूरी धरती पर जितने भी जीव हैं उन सभी को रेस्पिरेशन करने के काम आएगा। ठीक, तो अब सबसे पहली बात तो हुई कि क्या सन से लाइट है, और एक्साइटेशन हो गया किसका, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का। और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का जब एक्साइटेशन होगा तो ये मान लो यहाँ पर एक्साइटेड स्टेट में क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल एक्साइट हो गया, हिलने डुलने लगा, हिल रहा है, मुझे पैसा मिल गया, मैं बहुत एक्साइट हूँ, या मुझे बहुत मार पड़ी है तो मैं बहुत एक्साइट हूँ। तो इसके ऊपर भी लाइट पड़ी तो बहुत एक्साइट है, और इससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे कि जिनका ट्रांसफर इस मेम्ब्रेन में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के कैरियर्स के द्वारा होगा। तो अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स
होने भी चाहिए। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होगा, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर। यहाँ पर पानी जो है वो टूट जाएगा, प्रोटॉन रिलीज होंगे, साथ में ऑक्सीजन रिलीज होगी, और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन। वो इस पानी से निकलकर इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे कहाँ पर, वो इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे इस रिएक्शन सेंटर P680 के पास, और इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन का फ्लो इसमें चलता रहेगा। तो यहाँ पर दूसरी चीज हमको क्या मिल गई, दूसरा हमें मिल गया यहाँ पर प्रोटॉन हमको मिल रहा है। यहाँ पर ये जो हमें दिख रहा है ना, ये प्रोटॉन हमें मिल रहे हैं, जो कि अभी एटीपी सिंथेसिस के काम में आएंगे। ठीक, अब जब ये इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहाँ से यहाँ तक होता है, तो बेटा यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन कैरियर इनकी बात कर ले रहे हैं। आप ध्यान करो अपने बचपन को, पता नहीं तुमने खेला है कि नहीं खेला है, लेकिन हम लोगों ने खेला है। बॉल है, बैट नहीं है, तो यार बैट नहीं तो क्या कहते हैं, बोले कैचम कैच खेलते हैं, कैचम कैच। नलो भाई राजेश, नलो विक्रम, इस तरह से करके हम लोग कैच कैच भी खेलते थे। इसमें भी यही हो रहा है कि अब पहला आपके पास कैरियर है जिसका कि नाम है फियोफाइटिन, ठीक साहब। दूसरा हमारे पास कैरियर है प्लास्टोक्विनोन, फिर है साइटोक्रोम B6F, और लास्ट हमारे पास है प्लास्टोसाइनिन, यहां लिख ले रहे हैं प्लास्टोसाइनिन, ठीक साहब। और ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ एंटर हो जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स फोटोसिस्टम 1 के रिएक्शन सेंटर में ये इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं। बेटा इतनी बात तो क्लियर है ना, ये जितनी बाउंड्री दिख रही है आपको ब्लैक बोर्ड की, ये जितनी बाउंड्री दिख रही है, ये क्या है, ये थाइलेकोइड की मेम्ब्रेन है, उसके अंदर ये सब सिस्टम दिखा रहा है। ठीक, तो अब ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आए, इनको P700 ने कहा कि आप वहां से आए, जाओ भागो यहाँ से। बोले हम कहाँ जाए, बोले जिस काम के लिए आए वो काम करो, हमसे बकवास ना करो, यहाँ बैठने का हमारे पास हमने ठेका नहीं ले रखा है। बोले ठीक साहब, भाग गए। और यही क्या होता है, जब इसकी मेम्ब्रेन से ये निकलते हैं बेटा, तो क्योंकि हमने तो बनाई नहीं थी इसको, मान लो कि ये मेम्ब्रेन है, यहाँ पर इस मेम्ब्रेन में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है NADP रिडक्टेस। अब तुम कहोगे कि ये NADP रिडक्टेस क्या करता है, तो हम बोल रहे हैं आपको कि ये NADP प्लस को रिड्यूस कर देगा, एक हाइड्रोजन को जोड़ देगा और बना देगा NADPH, जो कि डार्क रिएक्शन में काम आएगा। बोले ठीक, बोले NADP तो बन गया। दूसरी बात, यहीं पर ATP का भी फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर ATP का भी फॉर्मेशन होता है। तो इतनी चीज आपने देखी, वाटर की स्प्लिटिंग हुई, इलेक्ट्रॉन निकले, यहाँ गए, यहाँ इसका एक्साइटेशन हो रखा था, इससे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया था, तो इलेक्ट्रॉन्स वाटर से आते जा रहे हैं कहाँ पर, रिएक्शन सेंटर में, और रिएक्शन सेंटर से ट्रांसफर होकर फोटो सिस्टम 1 से होते हुए मेम्ब्रेन से बाहर निकलते हैं और NADPH का फॉर्मेशन करते हैं, और बीच में ही यहाँ पर पहले ही ये ATP का फॉर्मेशन कर चुका होता है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस कर चुका होता है, जो ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है। ठीक, इतनी चीज यहाँ पर आपको क्लियर हो गई होगी फोटो सिस्टम 1 के बारे में। और अब बात कर रहे हैं फोटो सिस्टम 2 के बारे में हमने बात की थी, फोटो सिस्टम 1 के बारे में बात कर रहे हैं। ये कह रहा है हम क्या बिल्कुल फालतू हैं, बोला हम इनसे ज्यादा बड़े हैं। बोले हमारे पास जो लाइट आती है वो कैसी है, 700 नैनोमीटर की रेड लाइट आती है, जिसको मैं एब्जॉर्ब करता हूँ और मैं भी एक्साइट होता हूँ, और एक्साइट होकर मैं भी इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालता हूँ। लेकिन हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे कोई फालतू आवारा नहीं है कि भाग गए बाहर नहीं भाग जाते हैं, यहीं रहते हैं। बोले ठीक, तो अब क्या हुआ, इनसे भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और ये भी क्या होते हैं, ये यहाँ पर घूम फिरकर वापस आ जाते हैं, और ये भी ATP का प्रोडक्शन करता है। तो इस तरह से आपने देखा कि जो फोटो सिस्टम 1 है, जो
P700 है वो क्या कर रहा है, वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन कर रहा है और ये कर रहा है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। तुम कहोगे ये नए वर्ड कहाँ से आ गए, तो बेटा नए वर्ड नहीं है, जो एटीपी का प्रोडक्शन है, जो एटीपी का प्रोडक्शन है उसी को बोलते हैं हम फॉस्फोराइलेशन, उसी को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। लेकिन ये लाइट की प्रेजेंस में हो रहा है इसलिए इसको हम बोल देते हैं फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटोफॉस्फोराइलेशन। और क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वापस नहीं लौट कर आते हैं, एटीपी को बनाते हैं, तो इसको हम बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और ये वाले जो है इनके इलेक्ट्रॉन इज्जत से यहीं घूम फिर कर वापस आ जाते हैं, तो ये कहता है कि हम कैसे हैं, हम साइक्लिक साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये डायग्राम समझ में आ गया तो प्रोसेस समझ में आ रहा होगा। एक पॉइंट और भी यहाँ पर है कि ये जो वाटर की स्प्लिटिंग हो रही है इसको दो मिनरल सपोर्ट करते हैं, पहला है मैग्नीज और दूसरा है क्लोरीन, जिसको कि हम बोलते हैं वाटर स्प्लिटिंग सेंटर। आप ऐसा बना भी सकते हैं यहाँ पर ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक। तो मुझे लग रहा है कि मैंने अपनी बात को यहाँ पर समझा दिया है, तो ठीक है, आगे की बात हम अब करने जा रहे हैं, फिर से करते हैं नेक्स्ट हम बात।